हेलो फ्रेंड, जय श्री राम, राधे राधे। दोस्तों, आज मैं अपने गुरु के बारे में बताना चाहता हूँ। सब लोग को कोई ना कोई गुरु होते हैं। मेरे भी गुरु हैं जिनका नाम महाब्रह्म ऋषि कुमार स्वामी जी है। मैं इसलिए पोस्ट डाल रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि दैनिक जीवन में सब लोग कुछ पोस्ट डालते हैं, रील डालते हैं। मैं सोचा कि आज डाल ही देता हूँ। हो सकते हैं लोग कुछ अटपट लिखें, कुछ लोग अच्छा ना लगे, लेकिन जो सनातन विरोधी होंगे दोस्तों वही अटपट लिखेंगे। या तो दोस्तों सनातन विरोधी होंगे, या तो उनको सनातन के बारे में बढ़िया से जानकारी ना होगा। चाहे वो मेरे रिश्तेदार हो, चाहे मेरे परिवार का कोई सदस्य हो, चाहे मेरे परिवार से बाहर लोग, जो आप लोग भी कमेंट कर सकते हैं। उसमें कुछ आप लोग भी कुछ लिख दीजिएगा। अच्छा लिखिएगा, ख़राब लिखिएगा, ये आपके ऊपर निर्भर है। लेकिन मेरे समझ से ऋषि तपस्वी के बारे में जानना ज़रूरी है दोस्तों। मेरे गुरु एक महाब्रह्म ऋषि हैं दोस्तों। वो अपने बचपन के बारे में बताते हैं कि उनके गुरु मिले, अच्छा गुरु मिले, वो भी बहुत बड़ा महायोगी मिले। 12 वर्ष की उम्र में दोस्तों उन्होंने, जैसा गुरु के मुख से मैंने सुना कि 12 वर्ष की उम्र में उन्होंने दोस्तों महाब्रह्म खाना की रचना की, मतलब किताब का लिखा है दोस्तों। जैसे गुरु ग्रंथ साहिब है, वैसे ही समझिए कि मतलब साक्षात परमात्मा ही है। वो उस पुस्तक की पूजा होती है दोस्तों। और जैसे जैसे उनके गुरु कहते गए दोस्तों, वो करते गए। और भी बहुत सारी ऐसी बात जो अभी नहीं बताऊंगा, बाद में बताऊंगा। लेकिन ये जान लीजिए दोस्तों, मैं उससे गुरुदेव जी जो मेरे गुरु हैं, वो बीज मंत्र का पाठ देते हैं दोस्तों। उस बीज मंत्र के पाठ से रोग ठीक हो जाता है। और बहुत ऐसा होती है दोस्तों जिससे रोग ना ठीक होता है और ठीक हो जाता है। और हो सकते बहुत लोग के विचार में ये आएगा दोस्तों कि इतना सारे हॉस्पिटल खोले हुए हैं, इतना सारा खोला हुआ है लोग, तो वहाँ लोग क्यों जा रहे हैं, वहाँ क्यों नहीं जा रहे। तो मेरा सबसे पहले कहना ये दोस्तों कि कुआं के पास लोग, मनुष्य खुद जाना पड़ता है लोगों को, चाहे पशु हो मनुष्य, कुआं खुद उठ के नहीं चला आता है दोस्तों। गुरु का काम होता है दोस्तों कि माँ के आशीर्वाद से, माँ दुर्गा के आशीर्वाद से उनको क्षेत्र दिया जाता है जो उनके शरण में रहता है, माँ के शरण में रहता है। वो क्षेत्र परिसीमित होता है, लेकिन हालांकि जानकारी उनको दोस्तों पूरे ब्रह्मांड का होता है। गुरु मतलब त्रिकालदर्शी है मेरे दोस्तों गुरु। तो भूत भविष्य वर्तमान एक सेकंड उनको मतलब जानने की ज़रूरत नहीं है कि आपके पास जाएंगे तभी, उनको सब कुछ पता होता है दोस्तों। लेकिन बोलिएगा कि ये सब घटना होते रहता है पूरे ब्रह्मांड में, उसको क्यों नहीं रोक पाते हैं दोस्तों। ये सब माता दुर्गा के हाथों में है। जो उनके पास रहते हैं दोस्तों, सभी लोग सुरक्षित रहते, अच्छे से रहते हैं। लेकिन कुछ लोग समाज में अब किसी प्रकार घमंड में भी रहते हैं दोस्तों, कि मतलब चाहे घमंड ना भी है, क्योंकि सब व्यक्ति एक जैसा तो होता नहीं है दोस्तों। और मैं बीज मंत्रों का पाठ करता 2016-17 में गया पटना में दोस्तों। पेपर में पहले पढ़ा दोस्तों, और रात होते हुए 4-5 बजे तक वहाँ पहुँच गए, क्योंकि लिखा हुआ था 4 बजे तक जाना है। जब भी जहाँ समागम होता है दोस्तों, याद रखिएगा उस बीज मंत्र में भगवान गणेश जी का मंत्र होता है। साक्षात परमात्मा का आशीर्वाद मिलता है। गणेश जी, लक्ष्मी जी, सरस्वती माता का, माता दुर्गा का 3 मंत्र होता है दोस्तों। और ब्रह्मा विष्णु महेश जी का आरती होता है उसमें। और एक ब्रह्मांड रत्न किताब है दोस्तों, किताब में साक्षात परमात्मा। और मैंने सब पाठ किया श्री दुर्गा सप्तशती। मैंने ऐसे सिंपल में पाठ किया, कुछ नहीं हुआ दोस्तों। जैसे मैं पाठ पासवर्ड के साथ करता हूँ, मतलब जैसे ताला चाबी खोलते हैं तो उसमें पासवर्ड की ज़रूरत, क्योंकि पहले के ज़माने में जो बहुत सारे रावण और बहुत सारे ऐसे लोग हुए दोस्तों जो इसका मिसयूज किए, तो भगवान शिव ने इसको क्लिक कर दिया, मतलब लॉक कर दिया दोस्तों। इसलिए मैं बोल रहा हूँ पासवर्ड। तो वही पासवर्ड होता है दोस्तों, उससे वह द्वार खुल जाता है परमात्मा का और भगवान शिव। और जब मंत्र पढ़ते हैं दोस्तों तो उससे रोग ठीक हो जाता है। और एक से एक ऐसा होती है, ब्रह्मांड श्री दुर्गा सप्तशती बोल दिए, मैंने पाठ करके देखा दोस्तों, साक्षात परमात्मा का आशीर्वाद। और मृत्यु संजीवनी कवचम है दोस्तों। जैसे भयंकर लोग जैसे मृत्यु के कगार पर पहुँचा हुआ है दोस्तों, और मरा नहीं है, और वो पाठ करता है दोस्तों, तो ऐसा लोग बहुत सारे अनुभव बताते कि लोग ठीक हो जाता है। और मैंने अपनी दादी के नाम पर भी किया था दोस्तों, आज से बहुत सारे 3-4-5 साल पहले। तो दादी भी उस समय बच गई थी, बहुत भयंकर मतलब प्रॉब्लम है। अब तो दादी बहुत बुरी हो गई थी दोस्तों। हालांकि उनको अभी शरीर नहीं छोड़ना चाहिए था, लेकिन बहुत कष्ट में थी तो शरीर छोड़ दी, चली, कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी मुझे अभी नहीं सोच रहा था, मैं सोच रहा था किसी परिवार में शादी है तो पूजा होने के बाद, शादी होने के बाद एक बार छठ पूजा हो जाती है, क्योंकि बिहार में होता है दोस्तों कि छठ पूजा हो जाता है तो बहुत सुंदर बात होती है, अच्छा हो जाता है। तो इसलिए मैं सोच रहा था। तो मैं क्या बोलूँ आगे, बाद में इसके बारे में बताऊँगा। और ऐसा होती है जैसे कोई महिला को प्रॉब्लम है, पुरुष को प्रॉब्लम है, मेडिकल वास से दोस्तों, उससे उस मेडिकल वास से दोस्तों हर प्रकार की बीमारी
गुप्तांग में लगाने से ठीक हो जाती है। मुझे शर्म करने की कोई ज़रूरत नहीं दोस्तों। शर्म करते करते लोग मर जाएगा, लेकिन दोस्तों उसको शर्म ख़त्म होता नहीं है। मरना पसंद करेगा लेकिन उसको शर्म करना पसंद नहीं है। तो दोस्तों मैं इस मेडिकल वाश का उपयोग कर सकता है। इसमें पुरुष भी उपयोग कर सकते हैं, महिला भी उपयोग कर सकती है। जलन फलन सब उड़ जाएगा, यूटीआई का जो प्रॉब्लम महिला का उड़ जाएगा सब। और सबसे पहले तो ये बहुत कष्ट से मिलता है, मिल गया तो ठीक है, नहीं तो बचा के अपना लोग रख ले रहता है। और ऐसा वो होती है दोस्तों, जैसे किसी को डैंड्रफ है, और सबसे पहले बात तो दोस्तों पेट में गैस होता है, तो सबको पता है कि उससे भी बाल झड़ता है। और बहुत सारा ऐसा प्रॉब्लम है दोस्तों, शरीर में बहुत सारे प्रॉब्लम होती है। तो सर्व रोग निवारण एक औषधि आता है दोस्तों, जो बाल में मतलब जो ठीक होता ही नहीं वो भी ठीक होना प्रारंभ हो जाएगा। और ज़्यादा प्रॉब्लम है तो ज़्यादा लगाना पड़ेगा, थोड़ा महंगा आता है लेकिन ठीक हो जाता है दोस्तों। और सर्व रोग निवारण औषधि का मैं भी उपयोग करूँगा, कोई ज़रूरी नहीं है दोस्तों, ऐसे उपयोग करते रहना चाहिए। शिव हरि नारायण विभूति एक औषधि है दोस्तों, जो सब्जी में डाल के खा सकते हैं, पानी में भी पी सकते हैं, दूध में भी डाल के। कहने का मतलब मैं तो दोस्तों तीनों में उपयोग करता हूँ। अगर किसी को बीपी का बीमारी है और ऐसा बीमारी, उसमें लिखा हुआ 108 प्रकार की बीमारी, हालांकि मेंशन नहीं है। और एंटी गैस का भी मैं औषधि रखता हूँ दोस्तों, अपने पास अपने उपयोग के लिए दोस्तों। कोई मांग देगा तो दे दूंगा दोस्तों, एक चुटकी दो, वो अलग चीज़ है, जिसको लेना वो अपना ले लेंगे। और ऐसा औषधि रखा हूँ। और मेडिकल वाश है दोस्तों जो बताया, उससे मेरे गुरुदेव जी बताते हैं दाग, खुजली है, एलर्जी है, मंत्र पढ़ना है दोस्तों, मंत्र पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि मेडिकल वाश से उस जो प्रॉब्लम ठीक हो जाता है, लेकिन जो ये आपका अलग प्रॉब्लम है मंत्र पढ़ने से वो ठीक हो जाता है। धीरे धीरे ठीक होगा दोस्तों, क्योंकि ये आयुर्वेद है और मंत्र के साथ तुरंत ठीक हो जाता है। और किसी को सफ़ेद दाग है उसके लिए भी बताए हैं, वो जो बताते रहते हैं दोस्तों, उसको कॉपी में लिखना पड़ता है। चाहे मोबाइल में दिख रहा है उसको स्क्रीनशॉट लेके के व्हाट्सएप पर डाल देता हूँ, चाहे मतलब सुरक्षित रखना ज़रूरी है, क्योंकि गुरु कितना बार बताते रहेंगे, तब बताते भी हैं। और आँख में भी किसी को कुछ प्रॉब्लम है दोस्तों, ऐसा औषधि तो वो भी डाल दे, ऐसा मतलब ऐसा औषधि है। और वह क्या कहते हैं, दिमाग तीव्र करने के लिए ब्राह्मी जीवन दोस्तों, उस ब्राह्मी जीवन का भी मैंने उपयोग किया है। ब्राह्मी जीवन बहुत अच्छा होता है दोस्तों, उसका हवन भी किया जा सकता है। और स्वर्ण भस्म दोस्तों, स्वर्ण भस्म की बहुत बड़ा रोल है, जिसको हर प्रकार की उसमें विटामिन मिलता है, मेरे गुरु बताते हैं। उसी का उपयोग मैं दादी पे करता था दोस्तों। स्वर्ण भस्म मतलब बहुत महंगा आता है दोस्तों, लेकिन बहुत अच्छा मैंने उपयोग किया। हर प्रकार का शरीर में फुर्ती आ जाता है और स्वर्ण भस्म का, और बहुत सारी ताकत होती है। और गुरु ये भी बताते हैं उससे मतलब अब गांठ फाट जो प्रॉब्लम है, मतलब ट्यूमर वो भी ठीक हो सकता है दोस्तों। और मंत्र पढ़ ले तो और भी अच्छा बात है दोस्तों। और हालांकि मेरे परिवार रिश्तेदार मानेंगे ना मानेंगे उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता दोस्तों। जिसको प्रॉब्लम रहता है वो खुद जाता है डॉक्टर के पास, उपयोग करता है। डॉक्टर की बात मानने जैसे डॉक्टर की बात मान ले कि हाँ करेंगे, लेकिन दोस्तों वो औषधि दवाई नहीं खाएगा तो ठीक तो नहीं होगा दोस्तों। कहेगा कि दोस्तों उपयोग करेंगे लेकिन करेगा नहीं। वैसे ही अगर ये औषधि उपयोग करेगा लोग को राहत हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन मुझे तो पता एक औषधि को उपयोग क्यों दोस्तों, एक औषधि एकदम में साक्षात समझिए परमात्मा है, तुरंत ठीक होना प्रारंभ होता है मंत्रों के साथ। क्या मंत्रों के साथ, अब किसी को विश्वास हो चाहे ना हो, मैं इसलिए डाल रहा हूँ कि कभी कोई ऐसा व्यक्ति है, कोई इमरजेंसी में है, मेरे गुरुदेव जी दोस्तों जब भी समागम लगता है वो तो स्टेट में उस जिला में जहाँ भी होता है सुबह पेपर में छप जाता है और वो लोग चले जाते हैं बीज मंत्र का पाठ करने के लिए दोस्तों। आपको 1 दिन का भी समागम लगता है, 2 दिन का भी लगता है दोस्तों। वहाँ खाने पीना लोग खुद अपना जो पहले से लोग जुड़े होते हैं ना दोस्तों, अपना पैसा इकट्ठा करके मेहनत की कमाई दोस्तों। सब लोग चाहता है कि अपना पैसा इकट्ठा करके और सत्संग धाम से जहाँ दोस्तों धाम बना हुआ है, मतलब सत्संग बना हुआ, सब लोग अपना पैसा इकट्ठा करके मेहनत की कमाई अपना मतलब, ताकि हमारे जो भाई बहन नए लोग आए जिसको रोग ठीक होना है तो रात में कहाँ जाएंगे, तो सब लोग अपना मिल के और सभी सत्संग समागम से मतलब सब लोग पैसा इकट्ठा करके दोस्तों जहाँ होता है वहाँ पैसा चला जाता है और सब लोग अपना प्रोग्राम सेट हो जाता है। गाना भी बजता है, भजन भी होते रहता है, प्रभु का, माता दुर्गा का, सभी देवी देवता का मतलब भजन भी होते रहता है। और जब गुरु जी आते हैं, जब 4 बजे बोलते हैं तो उनका सूक्ष्म शरीर जो ऋषि तपस्वी होते हैं, ब्रह्म ऋषि महाब्रह्म ऋषि होते हैं, वो अपने आप वहाँ पहुँच जाता है दोस्तों, बोलने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ता है। और वहाँ चले जाते हैं दोस्तों। और जिसको अगर आना होगा, रोग ठीक करना होगा तो दोस्तों वहाँ आप जा सकते हैं, आपकी मर्जी के ऊपर निर्भर है। मैं पहले बता दे रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि 100 में से मेरे गुरुदेव जी बताते हैं बहुत लोग ठीक हो गए, मतलब
90% से ज़्यादा ही, 90 क्या 95% कह सकते हैं दोस्तों, जो गुरु की बात माना तो दोस्तों। अगर जिसके पास पैसा नहीं है दोस्तों तो वहाँ रिक्वेस्ट कर सकते हैं, क्या है नहीं है प्रोसेस में। मेरे को तो दोस्तों पहले बार पैसा नहीं था तो पहले पटना में गया, वापस आ गया। दूसरी बार गया कालचक्र बोधगया मंदिर है जो गया में है, कालचक्र मैदान में गया। वहाँ से मैंने बीज मंत्रों का पाठ लिया और पाठ करना चालू किया। उसमें साक्षात परमात्मा का आशीर्वाद है दोस्तों, शक्ति है। यही है कि आप गलत काम ना करें, उससे परमात्मा आपको दूर करने का प्रयास करेंगे। अगर ना गलती किए तो भाई आप समझिए वो साक्षात परमात्मा का आशीर्वाद है। वो बीज मंत्र दोस्तों मेरे गुरु बताते हैं कि भगवान कृष्ण भगवान राम किया करते थे। माता दुर्गा ही ब्रह्मा विष्णु महेश जी को बनाई है। पूरा देवी देवता को बनाने वाली साक्षात माता दुर्गा ही, माँ काली ही माँ दुर्गा है और माँ दुर्गा ही माँ राधा है। इसलिए सब लोग जिसको ठीक होना है दोस्तों मैं अपना जीवन के बारे में बता रहा हूँ कि दोस्तों ऐसे समय गया। और भी गुरु जी के बाद जीवनी के बारे में बताऊँगा ये थोड़ा पार्ट में। ये पार्ट तो बहुत बन गया, अगर मुझसे कुछ गलती हो गई तो सॉरी। सभी को राधे राधे, जय श्री राम, हर हर महादेव, नमो नारायण।